यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन मायावती इस जंग को और दिलचस्प बनाती हुई दिख रही हैं। क्योंकि 4 सीटों पर बीएसपी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की सोशल इंजीनियरिंग सेट की है, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मैदान से बाहर करने की रणनीति तैयार की है। माना जा रहा है कि यह उपचुनाव बीएसपी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें अपनी ताकत दिखाने के लिए बीएसपी पूरा जोर भी लगा रही है। यही वजह है कि मायावती ने प्रत्याशियों का ऐसा जातीय समीकरण सेट किया है जो एसपी और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। इस उपचुनाव में अभी मायावती लोकसभा चुनाव की ही रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। अब अहम ये है कि उपचुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को झटका दे सकती है। बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में एक बार फिर से बसपा उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में दिखने वाली है। मायावती ने 4 सीटों पर सवर्ण को टिकट दिया है, जिनमें से 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 वैश्य है। कानपुर की सीसामऊ सीट से वीरेंद्र शुक्ला को उतारा है। मझवा से दीपक तिवारी को टिकट दिया। फूलपुर से जितेंद्र सिंह को उतारा। गाजियाबाद सदर से परमानंद गर्ग पर बीएसपी ने दांव खेला है। इन चारों सीटों पर बीएसपी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है, उससे बीजेपी को नुकसान होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी का भी सोशल इंजीनियरिंग कुछ इसी तरह का है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले उपचुनाव में जनता पूर्ण समर्थन देगी और सभी 9 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। बसपा कोई रणनीति बनाए, गठबंधन इंडिया गठबंधन कोई रणनीति बनाए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन यहाँ है वो सर्वोपरि रहेगा, वो जनता के प्यार से ऊपर रहेगा और जनता के सहयोग से पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दलों को मिलेगा। इसके अलावा बीएसपी ने मैनपुरी की करहल सीट से शाह के उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने इस सीट से यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव है उसमें 2 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, एक बीजेपी और उसके एलाइज और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के एलाइज इंडिया के घटक दल। इसमें बसपा का कोई रोल नहीं है, या जो और भी राजनीतिक दल कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उनका कोई महत्व नहीं है और खेल बिगाड़ने की बात का तो कोई बिल्कुल महत्व नहीं। 3 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से लेकर मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट शामिल है, जहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है और कटेहरी में उसने कांग्रेस से आए कुर्मी समाज के अमित वर्मा पर भरोसा जताया है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेताओं का ये कहना था कि पार्टी अपने रिसोर्सेज को किसी बड़े चुनाव के लिए ही रोक कर रखना चाहती है और उपचुनाव में उनका वेस्ट नहीं होने देना चाहती। लेकिन इस बार जिस गंभीरता से बसपा ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ रही है, उससे ये साफ है कि अपने तेज़ी से गिरते हुए जनाधार को रोकने के लिए पार्टी वो सब कुछ करेगी जिसके बारे में इसके पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। लोकसभा चुनाव में बीएसपी 0 पर सिमट गई थी और बीएसपी का वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में था। अब जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से कोई भी सीट बसपा के पास नहीं थी, इसलिए पार्टी के पास गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है। बीएसपी की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उसके लिए ये सीटें प्रतिष्ठा का सवाल हो, लेकिन मायावती के लिए ये जीत की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के साथ ही बीएसपी एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात